अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि ई कॉमर्स का बिजनेस अगर आपने शुरू करना है, आप थोड़ी सी मैं आपको एंजल इन्वेस्टमेंट, क्राउड फंडिंग, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फर्ज करें कि आपके पास 50,000 रुपए हैं या 1 लाख रुपए है, और आपका अगर ई कॉमर्स का आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको 5 लाख चाहिए या 3 लाख चाहिए या 3.5 लाख चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट जो आप सिलेक्ट करते हैं, इन्वेंट्री जो स्टार्ट करते हैं उसके लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप हमारे पास आएंगे, हम आपको बताएंगे कि पिच कैसे बनानी। आपके वो रिश्तेदार, वो अजीज जिनके पास कुछ पैसे हैं, वो जॉब करते हैं या कोई चीज़ करते हैं, उनसे उधार नहीं मांगना, उनके साथ पार्टनरशिप करनी है। एक पार्टनरशिप डीड होती है, एसोसिएशन ऑफ पीपल उस कंपनी को कहते हैं, वो बन जाती है। उसमें जो मेजर आपके दो तीन जो फंड फंड वाले बंदे हैं जो पैसा लगाते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि बैंक अकाउंट आप ऑपरेट करेंगे, हमारा इतने परसेंट प्रॉफिट है। अब लिख के वो एग्रीमेंट होता है, पक्का एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड बनती भी है, टूट भी जाती है, और मेरे ख्याल 1,000 रुपया उसकी फीस है सिर्फ। वो आप उनसे एग्रीमेंट करेंगे अपने किसी अजीज रिश्तेदार से, उन्हें कहेंगे कि पैसा आपके अकाउंट में आएगा और अखराजात के लिए आपके अकाउंट से, आपके सिग्नेचर से ही बाहर निकलेगा। तो वो जब आप इस तरह की डील किसी के पास लेके जाते हैं तो 99% आपका वो अजीज रिश्तेदार जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। आप अपना उसमें 10%, 20%, जो भी आपका परसेंटेज बनती है, माइनर परसेंटेज, प्लस ये होता है कि तनख्वाह नहीं होती, कमीशन होती है, तो कहते हैं जी तुम्हारे 20% तो इक्विटी लगी हुई है, जो पैसा तुमने दिया हुआ है, चलो तुम्हें 10%, हम 15% तुम्हें तनख्वाह समझ लो, हम प्रॉफिट में से तुम्हें एडिशनल दे देंगे। और 70% हम रखेंगे या 80% रखेंगे या 60% रखेंगे, 60-40, लेकिन अकाउंट्स हम मैनेज करेंगे। अब आपने फर्ज करें ये माइक की जो सामने पड़ा हुआ है, ये आपने ई कॉमर्स में बेचा है, तो ये माइक के जो पैसे हैं वो कोरियर के अकाउंट में आते हैं। वो अकाउंट वो है जो आपके अंकल आंटी, जो भी रिच आपके इर्द गिर्द, बहन भाई, जो भी अजीज अकारब है, उसने ऑपरेट करना है, तो पैसे उसके अकाउंट में आने हैं, लिहाजा आप गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर वो आप पे इतना एतमाद भी नहीं करता तो वो ये जो मटेरियल है ये भी अपने घर में रख सकता है, खुद पैक कर सकता है, क्योंकि कोरियर ने ले जाना। आपने कहा जी ये भी आप अपने पास रखें, जितने ऑर्डर होंगे मैं आपके घर आके लिफाफे में बंद कर दिया करूंगा और बता दूंगा कोरियर ले जाए। तो इस तरीके से मिलकर आप, दोस्त हो, किसी दोस्त के वालदैन हो, किसी के जीजो कारब हो, किसी की अम्मी हो, किसी के अब्बू हो, उनके साथ मिलकर आप ये कारोबार कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, देखिए कोई बुरी बात नहीं है पार्टनरशिप करना, और लिख कर करें, स्टैम्प पेपर पर होती है, गवर्नमेंट इसे अलाउ करती है, प्रॉपर एसोसिएशन ऑफ पीपल पे लोग अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। तो भाई 4-5 लाख का बिजनेस, 3 लाख का बिजनेस क्यों नहीं हो सकता? तीन दोस्त, लाख लाख रुपए, अगर आप किसी दफ्तर में मुलाजम है, आप अपने दोस्तों को साथ एंगेज कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका रिस्क भी कम हो जाता है, आपका कारोबार भी शुरू हो जाता है। बाद में जब उसमें बरकत पड़ती है, आपको कुछ तजर्बा मिल जाता है, तो आप 3 स्टोर बना लें, पहले ही तय कर लें उस पार्टनरशिप डीड में कि जिस दिन हम जो है वो फील करेंगे कि हमने इसे ब्रेक करना है, तो हम ये 3 स्टोर अलग अलग अपना स्टोर बना लेंगे, और उस दिन तक के अकाउंट रोक के आपका हिसाब हो जाएगा। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मसला हमारे मुल्क में ये है कि करना कुछ भी नहीं। उस दिन फराज साहब कह रहे थे कि मुझे कि नहीं, ये किस किस्म के लोग हैं हमारे। मैंने कहा ये इस किस्म के लोग हैं कि वो एक डायलॉग था एक मूवी में कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो हमारा भी बहुत दिल किया, हमारा भी नवाबी खून खोला कि हम जाकर उनसे लड़ें, मगर क्या करें, हमें कोई जूते पहनाने वाला ही नहीं था। तो आप सारा दिन अगर बिस्तर पर लेटकर गवर्नमेंट के इदारों को गालियां देते रहेंगे, पॉलिटिक्स पे, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, एक्ट्रेसों पे, एक्टरों पे, जन्नत मिर्जा पे, डकी बाई पे, यानी मतलब हम सब कुछ करते हैं, बस काम नहीं करते। हर टॉपिक पे हम एक्सपर्ट, क्रिकेट पे, यार इसको कैप्टन होना चाहिए, यार ये टीम परफॉर्म ऐसे नहीं कर रही, तो आपके हालात कभी नहीं बदलेंगे। आप गुर्बत में रहेंगे, जूतियां पड़ेंगी। अव्वल तो शादी होगी नहीं, होगी भी तो तलाक हो जाएगी, बेगम भाग जाएगी आपको छोड़ के, क्योंकि आप खर्चा नहीं उठा सकते। जो इंसान खर्चा पे नहीं कर सकता, उसके साथ उसकी फैमिली नहीं रहती। तो आप कुछ भी हैं, खवातीन हैं या मर्द हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, या साहिब इक़्तिदार हैं, अमीर हैं, रईस हैं, आप लोगों से भीख ना मांगे। वो जैसे कहते हैं ना, ट्रेड नॉट एड। अपने अमीर रिश्तेदारों को कहें कि यार आप ही बिजनेस सारा अपने कंट्रोल में रखें, हमें 10-20% दे दें, हमें तजर्बा भी हो जाए, हम कुछ इसको सीख लें, बाद में कुछ हमारी जब आमदन आनी शुरू हो जाएगी तो हम अपना भी ये कर लेंगे।
تو کسی کی مدد لے لیں، اور بھیک نہیں ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایک پارٹنرشپ ہے. بڑے بڑے بزنسز پارٹنرشپ پہ چلتی ہیں، اور پارٹنرشپس بنتی بھی ہیں، پارٹنرشپس ٹوٹتی بھی ہیں، ڈیزالو بھی ہوتی ہیں. ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندوقیں لے کے ایک دوسرے پہ چڑھ جانا ہے. وہ پہلے ہی شرائط آپ نے لکھی ہوں کہ ڈیزالو کیسے کرنی ہے، تو وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. آپ کو آپ کا حصہ مل جائے گا، اگلے کو اگلے کا حصہ مل جائے گا، پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. آپ اپنا نیا کھول لیں یا کسی اور کے ساتھ کام کر لیں. تو ٹرائی تو کریں، چانسز تو لیں. لیٹے رہیں گے اور گالیاں دیتے رہیں گے سسٹم کو، تو پھر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ چاہے پارٹنرشپ پر ہی صحیح، کاروبار کریں، اس کا آغاز کریں، ہمت کریں. آپ جو 25-30 ہزار کی نوکری کے لیے جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کما لیں گے. آپ انہیں کہیں گے جی چچا آپ مجھے نوکری ملازم ہی سمجھ لیں اپنا، مجھے نوکری تو مل نہیں رہی، آپ پیسے لگا دیں، میرا اتنا شیئر رکھ دیں، آپ 90% آپ رکھ دیں، فنڈنگ آپ کر دیں، میں 10% پہ کام کروں گا. پروڈکٹ بھی آپ کے گھر میں پڑی ہے، پیسہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آنا ہے، پرچیزز بھی آپ کو دکھا کے ہونی ہے. میں شپمنٹ کے لیے آپ کے گھر آ کے پیک کر کے وہ دے دیا کروں گا. جب ان کی پیمنٹ آئے اس میں سے میرا 10% پروفٹ بھی حصہ مجھے دے دیا کرے. کچھ نہ کرنے سے تو یار یہ کرنا بہتر ہے نا. تو اٹس این ایکسیلنٹ اپرچونٹی فار ایوری انڈیویجول کہ وہ ایک خود کا بزنس کھڑا کر سکتا ہے ایک بڑے مناسب پیسوں میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.